ठीक है, नोट कर लो ना, ठीक है, अच्छे से, ये इम्पोर्टेंट है। तो नेशनल फिशरमैन डे, मत्स्य पालक दिवस, ये 10 जुलाई को मनाया जाता है। 10 जुलाई को इम्पोर्टेंट है। 10 जुलाई को क्यों? एक दो फिशरी साइंटिस्ट थे, डॉक्टर हीरा लाल चौधरी और दूसरा डॉक्टर अली कुल्ही, हीरा लाल चौधरी कुल्ही, इनकी स्मृति में, की मेमोरी में, इनकी स्मृति में ये फिशरी डे, फिशरमैन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो 10 जुलाई को इंडिया में राष्ट्रीय फिशरी डे। अब ये जो है इस बार ये सेलिब्रेट किया जाता है। आईसीआर की एक संस्था है, CIFA, शीफा, शीफा आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की एक संस्था है। आईसीआर के अंडर ही एक संस्था है जिसका नाम शीफा है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। चलिए ठीक है, ये इसका जो संस्था है ये शीफा, ये भुवनेश्वर में है, ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा। उड़ीसा में है ये संस्था, तो इसके द्वारा जो है इसको मत्स्य पालक दिवस मनाया जाता है। मत्स्य पालन के बारे में जान लेते हैं, है ना। सो मत्स्य पालन, इसका एक पहला मत्स्य पालन का ऑब्जेक्टिव है, एक तो प्रोटीन बेस्ड फिश प्रोटीन, एक सिंपल आप समझिए इसको, मत्स्य प्रोटीन के द्वारा फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा बढ़ाना, ठीक है, इसका और प्रमोशन, इसको बढ़ावा देना, मत्स्य पालन को, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, रिसर्च अनुसंधान, रिसर्च इन फिशरी,
किसमें? मत्स्य क्षेत्र में। मत्स्य क्षेत्र में रिसर्च करना। अब जानते हैं इसका मत्स्य जो है इंडिया में 2024-25 में मछली का उत्पादन जो है 195 लाख टन हुआ था, और इसमें जो है इनलैंड जो मछली है मतलब अंतर्देशीय, इनलैंड मछली जो है, इनलैंड मछली पालन का योगदान 75%। मतलब इंडिया जो है जितनी मछली उत्पादन करता है उसका 75% इनलैंड में। लैंड मतलब भूमि के में ही, अभी चाहे रिवर में हो या तालाब में हो या और अलग अलग तरीके के नए हेचरीज वगैरह डेवलप करते हैं, उससे फिशिंग पॉन्ड बनाते हैं इस तरीके से, तो ये अंतर्देशीय में आता है। अब झीलों में भी वो हो सकता है। उसके बाद जो बची हुई जो 25% है, 25% ये हमारा सी और ओशियन है ना, वो ओशियन, ओशियन और सी। 25% यहाँ से आता है, 75% इंलैंड है। इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। अब ये इंडिया जो है फर्स्ट सेकेंड नंबर पे, सेकेंड इन टोटल फिश प्रोड्यूक्शन, इनलैंड फूड, इनलैंड, सॉरी एक मिनट, टोटल फिश प्रोडक्शन में सेकेंड है। पहले पे फर्स्ट पे चाइना, और सेकेंड भी ये एक्वाटिक कल्चर में, एक्वाटिक एग्रीकल्चर। जल जीव कृषि में भी इसका जो है सेकेंड स्थान है। जल जीव कृषि में एक्वाटिक एग्रीकल्चर में सब कुछ आ जाता है, फिश, फिश हो गया, मोलस्क हो गया, फिश हो गया, क्रेब हो गया, और जैसे कि मखाना डाल देते हैं, सिंघाड़ा है, और सीवीड है, और बहुत से बीड्स है। कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो जिसका यूज, एल्गी का यूज जैसे कि एक तो फ्यूल के रूप में भी यूज होता है ना एल्गी जो है, और न्यूट्रिशन के रूप में भी, इसका फर्टिलाइजर के रूप में भी एल्गी जो है एक फूड, फूड भी यूज होता है, इसका फर्टिलाइजर के रूप में भी होता है, और फ्यूल के रूप में भी यूज होता है, क्योंकि इससे जो है जो नया एथेनॉल वगैरह बनता है एल्गी का यूज किया जाता है। अब एक चीज और है जो इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हम लोग जो है फिशरी डे मनाते हैं, फिशरी पालन डे, डॉक्टर हीरालाल और डॉक्टर अली कुल्ही, तो कुल्ही के याद में मनाते हैं। तो इनका योगदान क्या था, क्यों मनाते हैं? तो इन्होंने एक टेक्निक जो है उसको इंडिया में ग्रो और डेवलपमेंट किया। सो उस टेक्निक का नाम है हाइपोफाइसेशन। ये हाइपोफाइसेशन,
एक हाइपोफाइसेशन टेक्निक है, इसमें क्या होता है कृत्रिम रूप से कृत्रिम, एक मिनट, मत्स्य प्रजनन, ये आर्टिफिशियल फिश ब्रीडिंग एंड हैचिंग। इसमें जो हैचरीज बनाते हैं फिर उसमें फिश को जल्दी से उसको प्रजनन कराते हैं जिससे उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाए, जल्दी ज्यादा संख्या में फिश जब बच्चे हो जाएंगे तो फिर वो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है बड़े बड़े पॉन्ड्स में। पहले एक हैचरी बनाते हैं, हैचरी जैसे कि इतना बड़ा हैचरी है तो इतने बड़ा सा जैसे एक रूम के जितना हैचरी बना लिया तो उसमें ब्रीडिंग करते हैं। जैसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है इंक्यूबेशन की तरह वैसा एनवायरनमेंट देते हैं, और फिर जब वो बहुत से बच्चे हो जाते हैं तो थोड़े से जैसे फिंगर साइज का हुआ इतना बड़ा बच्चा हो गया तो फिर इसको ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे पॉन्ड में, है ना। जैसे मतलब वो सरवाइव कर सकता है तो फिर ट्रांसफर कर देते हैं। ये टेक्निक जो है हाइपोफिशिएशन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि हाइपोफिशिएशन टेक्निक किससे जुड़ी हुई है, और इसमें इन दोनों लोगों का बहुत योगदान है। ये वैसे टेक्निक जो फिश प्रोड्यूसिंग के लिए इसका जो ओरिजिन हुआ था वो अर्जेंटीना में, फिर ब्राजील में इसका ग्रोथ हुआ है, इंडिया में फिर इसको बड़े पैमाने पे भी लागू कर दिया जा रहा है। सो ये अब इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखो। अब दो तीन स्कीम जो है मत्स्य संपदा स्कीम, जैसे सेंट्रल की मत्स्य संपदा स्कीम है और यूपी गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम है, तो पता होना चाहिए कि सरकार जो है इसको बढ़ावा दे रही है मत्स्य को। मत्स्य के थ्रू एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने की बात कर रही है और मत्स्य के थ्रू फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर करने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो तालाब खेत योजना भी उसी में ही पार्ट है, तालाब खेत मत्स्य संपदा योजना। और तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, नोट कर लो, नोट हो गया। एक एक इम्पोर्टेंट चीज है ये कि जो रैंकिंग है स्टेट में सबसे अधिक आंध्र प्रदेश, सबसे अधिक उत्पादन करने वाला, फिर वेस्ट बंगाल है और तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। तो कर्नाटक तीसरे नंबर पे है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये याद रखने की चीज है। पूछ सकता है कि सबसे अधिक उत्पादन मछली का किसमें।